नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट आया है। आप एक पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के लिए मजदूरी। उत्तराखंड में के राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो लंबे समय से बड़े स्वास्थ्य आखिरी सीएम पुरुष धाम हस्ताक्षर कर आगे बढ़ा दिया गया है। तो जी हाँ जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी मजदूरी की है तो दे दी है। तो हस्ताक्षर के लिए कर दिया गया है। तो अब जल्दी ही कर्मचारियों के लिए इस बड़े 4% के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि जाएगा। उत्तराखंड के लिए करीबी 3 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए काफी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। तो यह प्रदेश में महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है जाएगा। आखिर उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए दरअसल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ाकर 46% कर दिया है। तो और वह यह अभी महंगाई भत्ता तो 42% है, तो बढ़ाकर 46% तक पहुंच गया है। तो जल्दी ही इस नए महंगाई भत्ते के आधार पर महंगाई कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए अनुसार उपलब्ध करवाई कार्रवाई जा रही है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार के लिए कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में हालांकि 42 से बढ़ाकर 46 कर दिया है। तो इसके लिए उत्तराखंड कर्मचारियों के लिए लगातार राज्य सरकार के द्वारा बन रहे हैं तो कि उन्हें मार्च 2024 से बढ़ाकर 4% तक का इजाफा मिल जाएगा। लंबे समय से प्रभाव पड़ा है। तो आखिर हालांकि में बैटिंग मीटिंग के दौरान पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने धाम के लिए इस प्रोग्राम को पारित कर दिया गया है। प्रभाव के अनुसार अब जल्दी ही के लिए राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए 46 के लिए दर से पढ़कर महंगाई बता दिया गया है। तो वही जल्दी ही प्रदेश से लंबे बड़े फैसलों पर निर्माण कर लिया जाएगा। वही साथ उत्तराखंड के लिए राज्य कर्मचारियों के लिए वाहन में वर्दी भत्ते, दैनिक वेतन को भोगी के कर्मचारियों के लिए वाल में बच्चों के लिए देखभाल के लिए आवश्यक है। तो परंतु निर्मल देने वाली एक काफी लंबे समय से यह सारे प्रभाव उपरंत बसते पड़ते हुए हैं। तो जिसके लिए देखते हुए जल्दी ही निर्माचल के लिए आएंगे विवशक सरकार के लिए की माने वाले यह तो चुनावी दाव से पेंच जिसके चलते हुए उत्तराखंड के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए हित को देखते ही जल्दी निर्वाचन दे रही है। तो परंतु उत्तराखंड की सरकार कर्मचारियों के लिए कहना है कि हमारे सारे निर्वाचन राज्य में बेहतरी को देखते हुए सोच समझ के लिए जाते हैं। तो वही यह तो किया जाता है तो कि कर्मचारियों के लिए हित में कौन से निर्वाचन अभी लेने के लिए वैध जरूरी है। तो हालांकि प्रदोष्य के नियमों के लिए शीर्षकरणों के लिए आयु सीमा से बदलाव निर्वाचन में वह जल्दी ही फैसला दिया जाएगा। जानकारी के लिए बताने जा रहे हैं 2023 के लिए उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए 4% से 42% तक का हुआ था। तो और अब उसके लिए 6 महीनों से उत्तराखंड के लिए कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए इजाफा इसलिए यह था कि उनके लिए महंगाई भत्ते को बनाया जाएगा। आखिर जनवरी 2024 में इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्वाचन आ गया है। तो और प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 46 से बढ़ाकर 46 हो गया है। तो बड़े हुए महंगाई भत्ते में सरकार कर्मचारियों के लिए जब भुगतान करेगा उत्तराखंड के लिए सरकार के लिए सोच पर वार्षिक रूप से लगभग 600 करोड़ रुपए का अधिक भार बढ़ेगा। इसलिए साथ कर्मचारियों के लिए मासिक माध्यम में 20,000 से लेकर 50,000 तक की वर्दी जाएगी। हालांकि 2023 में ही उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए वर्तमान चुनावों के लिए उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों के लिए 50 करोड़ रुपए को सेक्शन लेना पड़ता था। तो अब
तक साल 2023 में वार्षिक उत्तराखंड के लिए सरकार के लिए 2800 करोड़ रुपए शैक्षिक से चूके हुए थे। वही एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा के साथ में केंद्र कर्मचारियों के लिए फिर से अधिक वेतन को 100 बढ़ जाएगा, जिसमें माना यही जा रहा है कि कर्मचारी सरकार से लिए फिक्स पड़ जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार कर्मचारियों के फिलहाल वो राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है सुना ही दी है। तो और जल्दी ही इस अमल भी किया जाएगा और नया महंगाई भत्ते में नई के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए 46% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए उसके लिए वेतन में और पेंशन में इजाफा देखने को लिए मिलेगा।